ये आप होते कौन है? चुने हुए प्रतिनिधियों का बार बार सदन से बाहर निकालने वाले। और महुआ मोइत्रा ने आज तक जितनी बार भी मुंह खोला है, मैं कह रही हूँ चाहे कितनी भी कट्टर अंग्रेजी में वो बात करती हो, उनके तेवर से सामने वाले को ये समझ में आता है, एक ग्रामीण भी समझ सकता है कि आज इसने किसी भी तरह से धोया हो, इसने मोदी सरकार को धो डाला। क्योंकि इनको सिर्फ जी करने वाले, जैसे जब उपराष्ट्रपति इतना झुक जाता है कमर तक, तो उनको पसंद वही है कि जो उनसे झुक के बात करे। एक तानाशाही रवैया है। और सरकार हो, सदन हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, आज की डेट में हर आदमी वही काम करता है जो इन दो लोगों को पसंद होता है। इसके अलावा कोई किसी से सवाल नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई किसी से बात नहीं कर सकता। भाजपा में आने का एक एजेंडा जो सबसे पहला है वो ये है, आप कितने बदतमीज हैं, आप कितने मुंहफट हैं, और आप कितना जो है ना बेशर्म होके झूठ बोल सकते हैं, किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हैं, जातिगत जो है आरोप लगा सकते हैं, जातिगत कमेंट कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, और ये सब शर्मिंदा होने से बचने के लिए बार बार उनको सदन से ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते हैं जो चाहे हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे अपनी मातृभाषा में बोलें, और इस तरह से धोते हैं प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को कि जाके मतलब वो कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं होते, इसलिए इस तरह की हरकतें की जाती है। विदुड़ी जी को देती है, कब वो माफी वीर की औलाद, तब नहीं बोला, आज आके सॉरी बोल गया। पर आपने जिसका अपमान किया, जिसका आपने मन तोड़ दिया, किस तरह की वो भाषा थी, अभद्र भाषा। अगर दानिश अली रो रहे थे तो क्या मुझे से डेमोक्रेसी में भी यकीन रखने वाले लोग, या जो समानता में थोड़ा बहुत भी यकीन रखते हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा? जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, जो अमित शाह जी चाहेंगे वो होगा। आप कौन है, किस लेवल के हैं, किस चुन के आए हैं, नहीं चुन के आए हैं, रिश्वत दे के आए हैं, जैसे भी आए हैं, आपके हमारे सामने कोई औकात नहीं है। तब तक जब तक मोदी जी ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर जो है कार्रवाई ना हो, तब तक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जिस दिन मोदी जी कहेंगे उस दिन सब जो है ऊँट जिस करवट कहेंगे मोदी जी उस करवट बैठ जाएगा। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जो अपने लोकसभा में दिए हुए बयानों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहती हैं, लगातार 2019 के बाद से जितनी बार भी वो सदन में बोली, उनकी आवाज़ बहुत दूर तक गई। लेकिन अब खबर ये है कि उन्हें लोकसभा से निकाल दिया गया है। उन पर आरोप हैं कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं, यानी कैश इंक्वायरी का मामला है, और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तमाम सवाल, तमाम आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ रमेश बिधुड़ी जैसे सांसद अभी भी पार्लियामेंट में हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा को क्या इतनी बड़ी सज़ा देना कहाँ का न्याय है? तमाम सवाल हैं। इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस की नेता निकिता चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। निकिता जी, किस तरह से देखती हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जब आप को ये खबर सामने आई कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई? देखिए, महुआ मोइत्रा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे जो भी नेता लोग जो आज तक हमने हमेशा देखा है, राहुल जी ने भी हमेशा मुखर होकर बोला है, तो जो लोग लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, ईमान और जब बोलते हैं तो देश उन्हें सुनता है। तो उनका जो सवाल होता है उसमें एक बात होती है, और जब वो ताने देते हैं या वो जिस तरह से सरकार से सवाल पूछते हैं और जिस ईमानदारी और बेबाकी से पूछते हैं, वो चीज़ जो है वो इस सरकार को पसंद नहीं है, वो तेवर पसंद नहीं है। क्योंकि इनको सिर्फ जी करने वाले, जैसे जब उपराष्ट्रपति इतना झुक जाता है कमर तक, तो उनको पसंद वही है कि जो उनसे झुक के बात करे। एक तानाशाही रवैया है। और सरकार हो, सदन हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, आज की डेट में हर आदमी वही काम करता है जो इन दो लोगों को पसंद होता है। इसके अलावा कोई किसी से सवाल नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई किसी से बात नहीं कर सकता। और महुआ मोइत्रा ने आज तक जितनी बार भी मुंह खोला है, मैं कह रही हूँ चाहे कितनी भी कट्टर अंग्रेजी में वो बात करती हो, उनके तेवर से सामने वाले को ये समझ में आता है, एक ग्रामीण भी समझ सकता है कि आज इसने किसी भी तरह से धोया हो, इसने मोदी सरकार को धो डाला। पर महुआ मोइत्रा पर जो कार्रवाई हुई है, एक तरफ रमेश बिधुड़ी, जिनको लेकर दानिश अली ने पहले शिकायत की थी, और इनके लिए बाद में शिकायत आई, इस पर कार्रवाई हो जाती है, बहुत तेज़ी से काम होता है, सदस्यता रद्द हो जाती है। रमेश बिधुड़ी अभी भी हिस्सा है। देखिए, ये सरकार, इस सरकार का एक एजेंडा है कि आप जितना भाजपा में आने का एक एजेंडा जो सबसे पहला है वो ये है, आप कितने बदतमीज़ हैं, आप कितने मुंहफट हैं, और आप कितना जो है ना बेशर्म होके झूठ बोल सकते हैं, किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हैं, जातिगत जो है आरोप लगा सकते हैं, जातिगत कमेंट कर सकते हैं। इस देश में जहां SC ST वालों के लिए भी या किसी को भी जाति सूचक शब्द कहना वो तक भी गलत है, वहां सदन के अंदर एक सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है
और मोर उड़ाते हुए उस सदन में जहाँ इतना डेकोरेशन रखा गया है वहाँ डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। और शायद यही वजह है कि कभी राघव चड्ढा, कभी राहुल गांधी, किसी ना किसी की सदस्यता आप किसी ना किसी कारण से ले लेते हैं। सिर्फ ये है कि जितने दिन ये सदन चलेगा वो नहीं चाहते ये आवाज़ें गूंजें, वो नहीं चाहते कि ये बात जो है वो निकल कर लोगों के सामने आए कि सरकार जो है किस तरह से सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दे रही है। महुआ जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मैं तो कह रही हूँ कि लॉगिन पासवर्ड दिया गया, लेकिन जनता भी हमें सवाल देती है जो हमें अंदर पूछने होते हैं। जनता के ही वो, आप ऐसा नहीं है MP MLA काउंसलर बनने के बाद अपने अपने घर में सो जाएं, जिस दिन आपका मन करे आप निकल के सदन में जाएं और आप 4 बातें पूछ लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जनता के सवाल उठाने हैं, और अगर जनता के दिए हुए सवाल में आपने जो एक्शन इनके ऊपर लिया, वो जो उद्योगपति जिनके नाम से महुआ मोइत्रा के ऊपर ये लांछन लगाए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? अगर सांसद दोषी है तो वो व्यक्ति दोषी नहीं है। सिर्फ पूंजीपति जो है, पूंजीपति होना काफ़ी है। उसके अकाउंट में जो 0000 लगे हैं, आपके लिए सिर्फ वही वैल्यूएबल है। जो सदन के अंदर बैठा है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। अगर PM की आप इस रिस्पेक्ट चाहते हैं तो PM के ही बराबर है, समकक्ष है वो, उन्हीं के बराबर, उन्हीं के लेवल का है ना। तो कैसे आप इस चीज़ को मना कर सकते हैं? और अगर आप उसकी वो रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ये सबके ऊपर लागू होना चाहिए। पर एथिक्स की बात हो रही है, और जब एथिक्स की बात होती है तो तमाम बयान जहन में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। तो इसमें बीच में ही टोकूंगी। कभी राजनाथ सिंह ने कहा था ये UPA नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यानी यहाँ पे एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है। नैतिकता के आधार पर ही पीछे जितने भी मंत्री रहे हों, चाहे उन्हें जेल तक भेजा गया, वो नैतिकता के आधार पर ही भेजा गया है। और इसलिए भेजा गया कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और आज अगर जनता हम पे सवाल उठा रही है तो हमें अगर बाहर रह के या जेल में जाके भी अपनी बात को रखना पड़े। लोगों ने किया है, लेकिन इस तरह से सदन से बार बार निकाल देना क्योंकि आपको उसके सवाल पसंद नहीं आते। मैं तो कहती हूँ उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, और ये सब शर्मिंदा होने से बचने के लिए बार बार उनको सदन से ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते हैं जो चाहे हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे अपनी मातृभाषा में बोलें, और इस तरह से धोते हैं प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को कि जाके मतलब वो कहीं मुँह छुपाने लायक नहीं होते, इसलिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि यह UPA नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यानी यहाँ नैतिकता नहीं है। पर अब जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने अपना जो बयान दिया बाहर आने के बाद, सारे विपक्षी नेता सांसद जो थे उनके साथ थे, और उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगी, सदन के अंदर भी लड़ेंगी, सदन के बाहर भी लड़ेंगी। हाँ, वो जो लाइनें थी, उससे आप क्या देखती हैं कि फ्यूचर में या इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर क्या नज़रियात सामने आते हैं? देखिए, जो दबेगा नहीं ना, वही आज की डेट में इस सरकार के सामने वही खड़ा रह सकता है। जो दबे नहीं, जो डरे नहीं, जो सत्ता देख के लालच में आ जाए, जो पद देख के लालच में आ जाए, ऐसे लोग आज की डेट में उस डेमोक्रेसी को बचा ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी के लिए लगातार अभी जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए, और एक तरह से कहते हैं कि पिछली बार जब मोदी जी के उसमें जब समीकरण बनाने थे तो ये एग्जिट पोल सही थे, लेकिन आज ये एग्जिट पोलों को आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्यों? मतलब लास्ट मोमेंट तक, सुबह काउंटिंग होने तक जो है कांग्रेस की सरकारें बन रही थी 3 राज्यों में, लेकिन बाय द टाइम एग्जिट पोल इतना गलत। आपके टाइम जब मोदी जी जीतने होते हैं, आपके एग्जिट पोल बिल्कुल सही एक्यूरेट आ रहे होते हैं, और उसके बाद आप इस पर सवाल भी नहीं करते कि इतना बदलाव हुआ तो क्या हुआ। 10 सीट 5 सीट अलग बात होती है। अगर महुआ मोइत्रा जी ने कल जिस तरह से द अग्रेशन सी साइड, उसमें मैं बहुत लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, BBC और अलग अलग पोस्ट जगह से भी ये पोस्ट हुआ। मैं बहुत लोग जो है इस पर दांत दिखा रहे हैं, उसको कहते नहीं ये पागल हो गई है। पागल नहीं होना होता इसको पागल होने का। जो अहंकारी होता है वो हंस के टाल जाएगा, लेकिन जिसमें ज़रा सी भी गैरत होगी, जिसने ईमानदारी से अपना काम किया होगा, उसका गुस्सा होना लाजिमी है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसको झूठ बोलना होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कहता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही हो और आप सच बोल रहे हो तो आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, सब कुछ वाजिब है। और सत्य को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए अगर इससे 4 गुनी आवाज़ भी लगती तो मुझे लगता है महुआ मोइत्रा इतनी केपेबल हैं कि वो इसका जवाब जो है वो आज नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी आज ये उम्र है, मैं अगले 30 साल आपसे लड़ूंगी, तो वो लड़ सकती हैं। और मुझे लगता है कि मुझ जैसे जो लोग हैं जो इस डेमोक्रेसी में उस हद तक बिलीव करते हैं जिस हद तक इस डेमोक्रेसी के लिए जाना चाहिए, संविधान बनने तक, उससे पहले भी
जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया वो ऐसे ड्रीम लेके नहीं आए थे कि आपके हाथ में कुछ भी पर्ची थमा दी जाएगी कि भाई सरकार आपके साथ ये करेगी। मानामानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि को आप उसकी जनता के बीच जाइए, उसकी जनता से पूछिए वो उसको रिप्रेजेंटेशन जारी रखना चाहती है नहीं रखना चाहती। वहीं से मैंडेट ले लीजिए ना, टेलीफोन से SMS करा लीजिए, फ़ोन से SMS करा के ले लीजिए। आप होते कौन है? चुने हुए प्रतिनिधियों का बार बार सदन से बाहर निकालने वाले। और उन्हें मौका नहीं दिया गया और बात रखने का। मौका तो ये सरकार किसी को नहीं देती ना, विधुड़ी जी को देती है। कब वो माफी वीर की औलाद तब नहीं बोला, आज आके सॉरी बोल गया। पर आपने जिसका अपमान किया, जिसका आपने मन तोड़ दिया, किस तरह की वो भाषा थी, अभद्र भाषा। अगर दानिश अली रो रहे थे तो क्या मुझ जैसे डेमोक्रेसी में भी यकीन रखने वाले लोग या जो समानता में थोड़ा बहुत भी यकीन रखते हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा? अगर मैं एज अ लेमैन उस चीज़ को फील कर रहा हूँ तो एक सांसद है चुना हुआ, आप उस चुने हुए सांसद का इतना अपमान कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए आप उसकी कम्युनिटी को सड़क पे किस हद तक ले जाके प्रताड़ित करेंगे। तो चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, दानिश अली हो, ये सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे। सरकार बार बार आपको सदन से निकाल के बाहर इसलिए कर देती है क्योंकि उसको आपकी सुननी नहीं होती। आपके सवालों के उनके पास जवाब, आप प्ले कार्ड नहीं ला सकते लेकिन आप सदन में खड़े होकर झूठ बोल सकते हैं। कलावती पे कितना बड़ा झूठ बोला मोदी जी और अमित शाह ने, आधे घंटे में कलावती ने इज्जत उतार दी, क्या मुंह रह गया। परसों नेहरू जी पे बोल रहे थे, तुरंत जो है जितने भी कश्मीर मामलों के जो रहे हैं और एक्सपर्ट्स रहे हैं या कुमार पांडे, नॉट जस्ट अशोक कुमार पांडे, जितने भी वो लोग जो गांधी नेहरू को पढ़ते रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वहाँ फारूक अब्दुल्ला बैठे थे, उन्होंने भी इस बात पे आपत्ति जताई। आप जिस चीज़ पे जहाँ आपने आतंकवाद पे कंट्रोल करके वहाँ सरकार चलाई गई है, चुनी हुई सरकार, ठीक है, जब तक आपने ताले नहीं लगाए थे तब तक वहाँ लोगों की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही चल रही थी। और आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से लोग आके फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या वो महबूबा मुफ्ती को वोट कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के साथ आपने भी कोलैबोरेशन में सरकारें चलाई हैं। तो जब आपकी सरकार बनती है ईमानदारी से बनती है, लेकिन दूसरे की सरकार बनेगी तो वोट खरीदे हुए होते हैं, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इस तरह की लाइनें यूज़ करके वो होता क्या है कि आपको तब तक दबाते हैं जब तक उनको ये लगता है कि ये आदमी इससे ज़्यादा सप्रेस नहीं हो पाएगा। फिर जब आपको ये समझ में आता है ये ना ये माफ़ी का मांगेगा ना कुछ, एक टाइम पीरियड आप बाय कर लेते हैं, बात ठंडी हो जाती है, वो कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो बात को निकलने ही नहीं देते। राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जो है जो ज़्यादातर सवाल पूछते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, वो जेल में चले गए। और उसके बाद अब ये तीसरा नाम महुआ मोइत्रा, और अपने आप में ये जो काफ़ी स्पीच इन्होंने दी है, तो क्या लगता है कि दूसरी तरफ से कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद, चाहे वो रमेश बिधूड़ी, एक बार आपने देखा ही और रिसेंटली उन्होंने क्या कुछ किया, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? और साथ में एक सवाल मैं इसमें और जोड़ूंगा, वो उपराष्ट्रपति का है, जब वो जैसे आपने कहा कि वो पीठ को लेकर बता रहे थे कि मुझे कितना झुकना है ये भी देखना पड़ेगा, वरना लोग इस पर भी कह सकते हैं कि उनकी पीठ में जान नहीं है। तो क्या किस तरफ इशारा करती हैं चीज़ें? भारतीय जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहा, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, आर वेंकट रमन जी, वो जब राजीव जी की बॉडी को लेके सोनिया जी, प्रियंका जी नीचे उतरी, आँख भरी हुई है, ठीक है, लेकिन आपकी आँखें, आपका चेहरा, आपकी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, आपके जुड़े हुए हाथ बता रहे हैं कि आप कितने इमोशनल हैं, पर आप झुके नहीं थे। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में ये कहा जाता था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलते थे, बड़े हल्के हल्के चलते थे, शरीर भारी था तो थोड़ा लचक के चलते थे, झुके। तो कभी इस पोजीशन में किसी भी मतलब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, किसी को भी कभी भी देखा है? कभी भी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या है, क्या मतलब ऐसा क्या दे देते हैं वो आपको, कुछ आप जो हैं वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, अपनी पद की गरिमा, ठीक है, आपको किसी ने एक बार आपको फेवर कर भी दिया, आप उसे लगातार जो है बार बार सदन में किसी ना किसी को निष्कासित करके, किसी को अपमानित करके उसका भरपूर जो है उसको आनंद दे रहे हैं। इस तरह से पब्लिक फिगर्स जिस तरह से झुक जाते हैं, आप वो पद फिर वो गरिमा नहीं रखेगा। और अगर आप ये जैसे संसद की जब उद्घाटन किया गया, मुहूर्त किया गया, तब वहाँ राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ प्रेजेंट नहीं थी। आज आपने धनखड़ जी को देख लिया, आपको मतलब आप खुद जानना चाहते हैं ये कितना झुक सकता है आदमी, कहाँ तक जा सकता है? क्या लोकसभा के स्पीकर्स पहले नहीं रहे? ओम बिरला से पहले भी लोकसभा के स्पीकर, चाहे जो मीरा कुमार थी, वो कितना भी साइलेंटली बोलती हो,
सोमनाथ बनर्जी रहे हैं, ये कितने भी सौम्यता से ये लोग बोलते हो, ना इन्होंने कभी हदें पार की, ना दूसरों को डराया बरगलाया बदतमीज़ी की किसी के साथ। तो सदन तो पहले भी लोगों ने चलाए, आधी आधी, मतलब वहाँ भी एनडीए की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, कौन किसको अपमानित करने आता था। यहाँ आप सिर्फ, आपका काम क्या है कि सामने वाले को, जो दूसरी पार्टी का लीडर है, वो इतना अपमानित हो जाए कि या तो वो पार्टी छोड़ दे या वो हमारी तरफ आ जाए। जिनकी रीढ़ की हड्डी आज भी सीधी है वो दूसरी पार्टियों में हिम्मत से खड़े, और जिनमें जरा भी लचरता नहीं, मतलब जिनमें सिर्फ लचरता बाकी है कि वो कहीं भी झुक जाएंगे, किसी की भी चरण छू लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो यहाँ वहाँ से जाते जाते हर बार भाजपा में ही मिलेंगे आपको। और महुआ मोइत्रा जैसे चेहरे हों, संजय सिंह हो, राघव चड्ढा की भी इन्होंने अभी निलंबन किया था, तो इन लोगों को बहुत खुल के बोलते हैं ना, बहुत खुल के बोल देते हैं। एकमात्र यही वजह है? एकमात्र यही वजह है, आपने दूसरी पार्टियां जो हैं उनके चेहरे रिप्रेजेंटेशन है, उनके चेहरे वो रिप्रेजेंटेशन है। सदन में तो 450-500 लोग वैसे भी बैठते हैं, तो 20 लोग तो आगे काम कर रहे होते हैं, कौन किसे पहचानता है। बात तब होती है जब आप ऐसी बात कह जाएं कि लोग आपको पहचाने कि हाँ ये फलानी जगह का, मैं अपना पार्षद, अपना एमएलए, अपना एमपी पहचानती हूँ, मतलब 4 लोग अपने अपने, लेकिन कार्रवाई सदन में हुई है, वो आपको लगता है कि वाकई ये बदले की भावना से हुई कार्रवाई है? बदले की भावना नहीं है अकेले, ये सिर्फ ये है कि आपको ये बताने का तरीका है कि जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, जो अमित शाह जी चाहेंगे वो होगा। आप कौन हैं, किस लेवल के हैं, किस चुन के आए हैं, नहीं चुन के आए हैं, रिश्वत दे के आए हैं, जैसे भी आए हैं, आपके हमारे सामने कोई औकात नहीं है। तब तक, जब तक मोदी जी ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर जो है कार्रवाई ना हो, तब तक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जिस दिन मोदी जी कहेंगे उस दिन सब जो है ऊँट जिस करवट कहेंगे मोदी जी उस करवट बैठ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। निकिता जी थी और बता रही थी कि महुआ मोइत्रा पर जो कार्रवाई हुई है उसकी एकमात्र वजह बदले की भावना नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये दिखाना है कि जो मोदी जी चाहेंगे वही होता हुआ दिखेगा। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।